नमस्ते यारीज, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। जनरल है, खुले दिमाग से देखिए, हर बार कहनी पड़ती है बिकॉज कुछ लोग काफ़ी दिल से लगाते हो कि ऐसा कुछ नहीं होता एंड रेजोनेट नहीं होता। तो हो सकता है कि ये जो रीडिंग्स हैं आपसे मैचेबल ना हो या एनर्जीज कैच नहीं होती हैं तो माइट भी नहीं रेजोनेट करे बिकॉज ये एक जनरल वे में होती हैं। मैं सबको कुछ सोच कर या कहूँ आपको इमेजिन करके मैंने वीडियो तो बनाई नहीं है बिकॉज सबको मैं नहीं जानती। ओपन वर्ल्ड है तो उस हिसाब से सुनिएगा एंड रेजोनेट हो तो लिख के बताइए। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। ये मेरी रीडिंग आगे आने वाले हफ्ते 19 to 25 ऑफ फाफ के बीच की है। तो चलिए देखती हूँ पहले कपल्स के लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है एंड उसके बाद सिंगल्स की एनर्जीज देखूंगी। Imagine all unwanted thoughts dissolving into the light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. कहूँ आंखें बंद करके ना जस्ट पॉजिटिविटी को एफर्म क्लेम कीजिए। अगर सिचुएशन स्टक भी हैं एंड चीज़ें नहीं सही से हो पा रही हैं, रिलेशनशिप काफ़ी बीटर हुआ पड़ा है, तो जितना आप नेगेटिव फेस को सोचोगे एंड जितना पास्ट को या कुछ चीज़ें हुई हैं उन सब चीज़ों को सोचते रहोगे तो जो न्यू चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ अगर कुछ कर सकते हो या आइडियाज़ कुछ आ सकती हैं दिमाग में, वो भी नहीं आएंगी। तो ऊपर वाले भी कहते हैं ना, फेथ करिए एंड कुछ न्यू आप कर सकते हो तो कर सिचुएशन में अगर बेटर करने के लिए पॉसिबिलिटीज़ अगर आ रही है या आपको कुछ नेविगेशन मिल रही है कि नहीं ये करने से बेटर हो सकता है तो वो करने की ज़रूरत है सिचुएशन में। देखती हूँ डेक में क्या है आपके लिए। कहूँगी अगर रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो आप दोनों के बीच की ये बॉन्ड जो शुरुआत फेज देखती हूँ, एक मेजर कुछ चेंजेस, कुछ मेजर पॉसिबिलिटीज़ कहूँगी आपके लाइफ में हो सकते हैं आने वाली हूँ, जिसके वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में हो सकता है कि डिस्टेंस बढ़ने की चांसेस हो सकती हैं। बिकॉज मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि झगड़े लड़ाई, बट स्टिल कहते हैं ना कि अपने किसी बिजनेस या जो आप काम करते हो या जॉब करते हो या किसी वजह से हो सकता है आपकी ट्रांसफ़र हो जाए, वो सिचुएशन हो सकती है बिकॉज मेजर चेंजेस आ रही हैं। एंड मिड ऑफ द फेज में आप दोनों की कम्युनिकेशन भी दिख रही हैं, बट आपका कहीं ना कहीं कहते हैं ना स्टक दिमाग एंड कंफ्यूज कि करना बेटर होगा नहीं होगा, क्या होगा फ्यूचर्स में, उन सब चीज़ों की कहूँ तो एक डुअल फेज दिखता है आपके लाइफ में। एंड पर्सन के साथ में मैं ये नहीं कहूँगी कि अनहेल्दी कम्युनिकेशन या लड़ाई झगड़े नहीं, बट एक मेजर कुछ चेंजेस आएंगे। कहते हैं ना कि सडन कुछ ऐसी चीज़ें आ गई कि अब उसे कैसे हैंडल करना है या क्या करना चाहिए, या कुछ हो सकता है फैमिलीज़ की वजह से कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आप कंफ्यूज होंगे एंड पर्सन आपसे कुछ अलग वे में एक्सपेक्टेशन करेंगे इस वीक में। एंड लास्ट ऑफ द फेज में कुछ लोगों के लिए कहते हैं ना कि अननेसेसरी की चीज़ें जब करनी पड़ती हैं या मन नहीं रहता है तो कुछ आप दोनों में कहते हैं ना अनकॉमन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि मीन्स ना आप खुल के बात कर सकोगे ना पर्सन। तो कहूँगी एक लास्ट फेज में इस वीक के लास्ट में कुछ तो अशांति वाली रहेंगी। मीन्स कहते हैं ना कि ना ही झगड़ा ना ही, लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई पड़ी है किसके वजह से आप अशांत हो जाओ एंड पर्सन भी मन ना रहते हुए वो चीज़ों को करना पड़े। एंड या कोई पर्सन भी हो सकता है रीज़न इस वजह से, मीन्स आप दोनों के बीच में बिकॉज एक डुअल फेज दिखता है। एंड जिनके भी पर्सन अगर डिस्टेंस में हो हैं तो कहूँगी और एक डिस्टेंस बढ़ने की सिचुएशन हो सकती है, या आप जो उनसे एक्सपेक्ट करोगे वो चीज़ें नहीं, कहीं ना कहीं आपकी भी अलग वे में और एक ट्रांसफॉर्मेशन की दिखती है सिचुएशन। तो मन थोड़ा अशांत रहेगा। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। कह रही हूँ ना मैं, वही मैं कह रही हूँ कि आपकी लग रही है कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो करने का मन नहीं रहेगा वो भी चीज़ें हो सकती हैं करनी पड़े एंड उसकी वजह से कन्फ्यूजन्स एंड दोनों ही कहूँगी स्टक हो गए। एंड ओवरऑल में भी एक सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव वाली, तो जितना आप सोचोगे कहते हैं ना कि यार जो चीज़ अभी कुछ टाइम के लिए अगर डिले करके एंड बाद में उन सब चीज़ों पे वर्क करो तो वो ज़्यादा बेटर है आपके गाइडेंस के लिए। एंड फिलहाल अगर अभी आपको नहीं भी लग रहा है कि क्या होगा, ज़्यादा वरीड करने से नहीं, न्यू कुछ अगर कर सकते हो तो करिए या फिर अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए एंड क्या करेक्ट है प्रेजेंट अभी करने के लिए वो करने की ज़रूरत है। बिकॉज आप दोनों की कहूँ तो इस वीक के लास्ट में कुछ चीज़ें तो मिनिमम हो जाएंगी, मीन्स बातें कम्युनिकेशन ना चाहते हुए वो चीज़ों की करने की चीज़ें सिचुएशन हो सकती हैं, तो ओवरऑल में भी स्टक है।
एंड जो कि मेजर अरकाना के कार्ड हैं, तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। यस एंड मून की एक नेगेटिव कहूँ तो एक दिख रही है, काला साया सही रहेगा आपकी इस वीक में। तो कंफ्यूजन सही चीज़, चूँकि कहूँगी एक मेजर चीज़ें आ तो रही हैं, गुड लक तो है, हो सकता है आपके अपने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, लेकिन उस वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप पे एक अलग असर पड़ेगा। एंड कम्युनिकेशन में कहते हैं ना मिनिमम हो जाएंगी चीज़ें, या मन नहीं, या पर्सन इग्नोर कर दें तो इग्नोरेंस भी हो सकती हैं, या पर्सन कुछ अलग वे में डिमांड करेंगे and आप वो नहीं फुलफिल कर पाओगे, या आप कुछ डिमांड करोगे तो पर्सन नहीं कर पाएंगे। तो डुअल कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं आपकी इस वीक में। एरीज, लियो, स्टीरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड स्टिल कहूँगी मेजर कार्ड तो 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं। चलिए देखती हूँ सिंगल्स की लव लाइफ के लिए क्या है, कोई पर्सन है क्या, सिंगल्स के लव लाइफ में क्या है। Balance, love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. कहूँगी ओके बैलेंस, सिंगल्स क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा शायद आप वरीड हो कि आपकी लव लाइफ नहीं बिगिन हो रही है। तो जस्ट बैलेंस द फेस, देखती हूँ क्या कोई पर्सन है आपके लाइफ में, क्या कमिंग वीक में कुछ चीज़ें अलग वे में ट्रांसफॉर्म होंगी, क्या लव लाइफ बिगिन होंगी, डिवाइन बताएं क्या मेरे सिंगल्स की कुछ लव लाइफ में सिचुएशन अलग होंगी। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, दो कार्ड कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस एंड द लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जीज में दिखती हैं कि कुछ लोग कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो से कहूँ तो एक फीलिंग्स वाली सिचुएशन आ रही है कि वर्कआउट कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है सोशल मीडिया की तरफ से कुछ लोगों के लिए आए टेक्स्ट मैसेज, वो सिचुएशन हो सकता है, या कुछ सरप्राइजिंगली कहूँ रिलेशनशिप के लिए एक ऑफर आए। एंड टू मच यंगर हो सकते हैं आपसे, या फिर हम उम्र भी हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए कहूँ तो रिश्ते कई बार इनके घर में अलग अलग घर से आई हैं लेकिन नहीं चला। एंड कहूँगी इसके इनके घर से, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस के घर से फिर हो सकता है एक रिश्ता आए, ऐसा भी। एंड एक कहूँ तो काफ़ी लिब्रा, एक्वेरियस, काफ़ी टाइम से आपको वॉच कर रहे हैं, कहते हैं ना स्पाई वाली नज़रें, चाहत रखते हैं कि आपकी तरफ में मीन्स कुछ करें, लेकिन कहीं ना कहीं कोई किसी और के साथ में आपकी इन्वॉल्वमेंट, या किसी से अगर बात, या आपके कलीग में से हो सकते हैं, फ्रेंड्स में से हो सकते हैं, जो कि जानते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि अगर ये अपनी फीलिंग शेयर करेंगे या किसी के साथ आपको अगर देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं जेलस सी फील करते हैं, गुस्सा भी आता है एंड कट ऑफ भी करना चाहते हैं। देखती हूँ इनकी नेक्स्ट कुछ एक्शंस में है, फीलिंग्स तो है, या कुछ आने वाले समय में परिवर्तन, या कमिटेड कुछ चीज़ें होंगी। अगर जो फर्स्ट कार्ड दो कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, या तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, या कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो के एनर्जीज में, ये पर्सन कहूँ तो आपसे टू मच यंगर की पर्सनालिटी या हम उम्र हो सकते हैं, बट इनकी कहूँगी ये प्यार को ढूंढ रहे हैं ये पर्सन। एंड ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सरप्राइजिंगली सोशल मीडिया के थ्रू, या कहूँ मैसेज टेक्स्ट करेंगे, या कुछ सरप्राइज कहूँ ना, या मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू से कनेक्टिविटी कुछ लोगों के लिए आएंगी। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो अगेन कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एंड एक कार्ड कहूँ तो मेजर अरकाना के, तो 12 के 12 राशियों में से हैं। इनकी अगर एक्शन कहूँ तो कमिटेड नहीं, जितना ये वर्कआउट कर रहे हैं कि चीज़ें ढूंढ रहे हैं, या और अदर रहे ना रिलेशनशिप में, उतनी इनकी कमिटेड नहीं लग रही हैं चीज़ें। तो आई थिंक अगर शुरुआत भी होंगी तो ये कमिटेड वाली नहीं होंगी। एंड तीसरा अगर कहूँ कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज में लग रही हैं कि ये पर्सन कई बार रिश्ता इनका ब्लॉक्ड हुआ है। तो आपके साथ में अगर ये कुछ लोगों के लिए होंगी कि ये शुरुआत अगर होती हैं तो हो सकता है कि इनके साथ में टर्म्स ना बन पाए, मीन्स कमिटेड वाला ना जाए, तो कुछ लोग ऐसे भी सिचुएशन में जाओगे। एंड कुछ की अगर कहूँ तो यस, ये सामने से ये लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एंड कुछ लोगों के लिए कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की तरफ से लग रही हैं कि ये कंप्लीट रेडी हैं, कि एक्शंस लग रही हैं। कुछ लोग ऐसे भी लव में जाओगे कि ये अपनी टर्म्स कहूँ तो एक्शंस लग रही हैं कि ये कहेंगे आपसे, या बाद में जो भी हो आपका रिएक्शन, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसी भी सिचुएशन रहेगी कि टर्म्स बनेंगी। देखती हूँ
जो भी सिंगल्स सुन रहे हैं, आपकी क्या है सिचुएशन? जो भी सिंगल्स सुन रहे हैं, आपकी सिचुएशन क्या है? आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो हो सकता है कई जगह से रिश्ता अभी कुछ लोगों के लिए हो सकती है आए हों, या फिर आप रिश्ते की वेट कर रहे हो एंड आप कहते हैं ना कि आप ऐसे पर्सन की एनर्जीज आ रही है कि मीन्स स्पिरिचुअल लव एंड कमिटेड वाले लव की तलाश में हो आप, एंड आप चाहते हो कि जो भी पर्सन आए वो पर्सन कुछ टाइम के लिए कनेक्ट ना हो बल्कि आपके साथ में एक लॉन्ग कहते हैं ना टाइम तक रहें। तो आपकी सिचुएशन ये है कि आप वैसा लव ढूंढ रहे हो, ना कि शॉर्ट टर्म कनेक्टिविटी या चलो देखते हैं, नहीं। अब आप बिल्कुल कहते हैं ना मैरिड कपल के रिलेशनशिप के लिए चाहत रखते हो। तो आपकी सिचुएशन या आपकी चाहत या माइंड की सोच कहूँ तो इस वे में है कि कमिटेड रहना, ये नहीं कि शॉर्ट टर्म के लिए रह के फिर चलो ठीक है आप अपनी दुनिया में, मैं नहीं। आप चाहते हो कमिटमेंट वाली कुछ पर्सन से कहूँ मुलाकातें हों एंड टर्म्स बने एंड लव लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।